न्यूज़ में आपको ले जा रहे हैं वोवा, जहां एएसपी तौसा सर्कल मीर रुहेल खान की खुली कचहरी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के हुक्म के मुताबिक तौसा सर्कल के तमाम थानों में अवामी मसाइल के हल के लिए साइलिन के मसाइल सुनने उनकी दहलीज पर जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी तैनाती के दौरान लोगों के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस मौका पर साबिक चेयरमैन यूसी कुतानी, सरदार ज़ियाउर रहमान खेतरान, सरदार हाफिज़ औरंगज़ेब खेतरान, सरदार कुदरतुल्लाह खेतरान, सरदार अल्ताफ़ इकबाल खेतरान, अब्दुल गफूर खान कुलाची, सरदार हसनैन खान खेतरान, अमजद अज़ीज़ खेतरान, मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद इमरान, कासिम खेतरान, हारून अहमद कैसरानी, तुफ़ैल नज़ीर खान खेतरान, मोहम्मद अली खान खेतरान, शफ़ीक अहमद लिगारी, अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी, इंजीनियर मोहम्मद सफदर और दीगर भी शरीक थे। लोगों ने अपने मसाइल बयान किए। इस मौका पर हाफिज़ औरंगज़ेब खान खेतरान का कहना था कि हसास इलाकों में पुलिस चौकियाँ दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है, इसलिए ये चौकियाँ फौरी तौर पर बहाल की जाएँ, जिस पर एएसपी रुहेल खान ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि ये चौकियाँ जल्द बहाल कर दी जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं इस मौका पर उनका क्या कहना था। अच्छा, हमें सरकारी नौकरी मिली हुई है, तो हम जो तनख्वाह लेते हैं वो तनख्वाह आपके टैक्सेस से, आपके वसाइल में से टैक्स काट के हमें तनख्वाह देते हैं। हमारी नौकरी का जो डिस्क्रिप्शन है वो है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो हम आपकी सर्विस के लिए तैनात हुए हैं, हम आपके ऊपर अफसरशाही के लिए तैनात नहीं हुए। हम इसलिए ये तनख्वाह और ये वर्दी नहीं पहनते कि हम कोई आपके ऊपर अफसर लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ औरंगज़ेब खान है। पहली मुबारकबाद तो मौजूदा गवर्नमेंट को मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो नया थाना बनाया गया है, इस पे जितना खर्च किया गया है ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं जनाबे वाला ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्राइवेट कंप्लेंट्स जायज़ भी होती हैं, नाजायज़ भी होती हैं और होती रहती हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारा मुल्क एडहा की रूप में चल रहा है। चंद मीलों के फासले पर ट्राइबल एरिया है। जो वारदात होती है, जब तक पुलिस को पता चलता है, मुलज़िम या दरिया की तरफ भाग जाता है या पहाड़ में छुपा। मैं सरमलंगी साहब के पास गया, मैं कि मेरा तुसा पर्चा दो ना, मैंने दो बंदे जेड़े दो ना मालूम मन उन्हें तो ना दो ना, मैंने ना उन्हें के तू वने डिप्टी साहब को मुतमइन कर, वो आखसी तो पर्चा दे सन तो मैं नहीं देना। मैं डिप्टी साहब चौहान साहब को लगिया, उन्हें पहला डिप्टी साहब थी आई, उनको मैं कि सर मेरा हक़ मसला है, मेरे बच्चे नाल हैं, ज्यादती थी गई है, 100 बंदा मौके पर मौजूद है जल्लू वाली के नाल, मेरी नूह नाल है, मेरा पुत्र है उनके नाल वाला नूह मेरी दा फिरा नाल, मेरा मेरठ का पर्चा मेहरबानी करूँगा कि बंच को ऐसा ये मेरी डू नहीं है फजा करली। जो अभी मैं इधर आ रहा, मेरा शोबा सहाफ़त है, वैसे अल-खिदमत फाउंडेशन भवा की जिम्मेदारी ली है। अंकल ये अपना अभी आपके पास इन्होंने दरख्वास्त दी है, वो जो बंदे जिनको इन्होंने नामजद किया है वो बेघरी पहुँचे हुए, उन्होंने 10 मिनट पहले आपके खुल के जरिए से मुझे ये वक़्वा और इनकी डिटेल बताई। इन्होंने उनसे 9 लाख रुपए लिए एक जगह पे रिश्ता कराने के लिए, वो 9 लाख भी हज़म हो गए, ऊपर से उनको ज़दोगोब करने के लिए इन्होंने एक वो भी कराया और उनको नाम दे दिया। कल भी अमल हाँ, ये खैर काफ़ी है, मुझे अभी